दोस्तों, आपने डॉलर के मुकाबले कभी रुपए के कमजोर होने तो कभी मजबूत होने की खबरों के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में बदलाव होने से क्या होता है? ये हमें कहाँ इफेक्ट करता है? जब एक डॉलर की कीमत में 70 रुपए थी, तब दूध 50 रुपए था, आटा 25 रुपए किलो के हिसाब से मिलता था। लेकिन जब इसकी कीमत 75 रुपए थी, तब भी इनकी कीमतों में कोई फर्क नहीं आया। तो फिर डॉलर की कीमत का देश पर कहाँ प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, बता दें कि इन सब का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब भी हम विदेशों से कोई सामान मंगवाते हैं तो डॉलर की कीमत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जब इसकी कीमत ज्यादा होती है तो हमें रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, और जब डॉलर की कीमत कम होती है तो रुपए भी कम ही देने पड़ते हैं। और ये उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है, जो हमारी इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट करता है। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ था तब माना जाता है कि $1 बराबर 1 रुपया हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद भारत में कई योजना शुरू की गई, जिनके लिए विदेशों से भारत को कर्ज लेना पड़ा था। भारत पर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसे कम करने के लिए भारत को रुपए की कीमत घटानी पड़ी थी। वहीं कई बार डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन के कारण भारत के रुपए की कीमत गिराई गई थी। तब से डॉलर के मुकाबले लगातार रुपए की कीमत गिरती जा रही है। आज भी वो लगातार जारी है। यहाँ आपको करेंसी के डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन के बारे में बता देते हैं। वैसे तो दोनों का मतलब होता है करेंसी की कीमत का गिरना, लेकिन फिर भी इनमें काफी अंतर है। करेंसी का डिप्रिसिएशन तब होता है जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर करेंसी की कीमत घटती है। वहीं करेंसी का डिवैल्यूएशन तब होता है जब कोई देश जानबूझकर अपने देश की करेंसी की कीमत को घटाता है, जिसे मुद्रा का अवमूल्यन भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर चीन ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था। साल 2015 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी PBOC ने अपनी मुद्रा चीनी युआन रेनमिंबी की कीमत घटाई थी। भारत ने कई बार अपनी जरूरतों के हिसाब से डिप्रिसिएशन जैसे कदम उठाए हैं और रुपए की कीमत को कम किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ अगर बात करें कि डॉलर और रुपया एक बराबर हो जाए तो क्या होगा? क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर उसे नुकसान झेलना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रुपए और डॉलर के बीच के इस कंसेप्ट को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दोनों की कीमत कैसे तय की जाती है। किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, और जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। यहाँ सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। यहाँ आपको बता दें कि फॉरेन एक्सचेंज एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जहाँ दुनिया भर की मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं। ये बाजार डिसेंट्रलाइज होता है। यहाँ एक निश्चित रेट पर एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदी या बेची जाती है। दोनों करेंसी जिस भाव पर खरीदी बेची जाती हैं, उसे ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये एक्सचेंज रेट मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के हिसाब से घटता बढ़ता रहा है। दोस्तों, डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है। हम जो सामान विदेश से मंगवाते हैं उसके बदले हमें डॉलर देना पड़ता है, और जब हम बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। अभी जो हालात हैं उसमें हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा डॉलर दूसरे देशों को दे रहे हैं और हमें कम डॉलर मिल रहा है। करेंसी की कीमत को तय करने का दूसरा एक तरीका भी होता है, जिसे पेग्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, यानी फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसमें एक देश की सरकार किसी दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की करेंसी की कीमत को फिक्स कर देती है। ये आमतौर पर व्यापार बढ़ाने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर डॉलर और रुपए की कीमत बराबर हो जाए तो पूरे देश की दशा ही बदल जाएगी। भारत में कमाने वाले हर व्यक्ति की आय 75 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 10,000 कमाने वाला इंसान $10,000 तक पहुँच जाएगा। वो 7.5 लाख तक खर्च करने में सक्षम बन जाएगा। इस तरह से सभी अमीर हो जाएंगे, देश की महंगाई खत्म हो जाएगी, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। आज भारत में न जाने कितने सामान अमेरिका से इंपोर्ट होते हैं, जिसके लिए भारतीय सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और ये सब केवल रुपए के कमजोर होने के कारण होता है। अगर भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाए तो हमें टीवी, मोबाइल, महंगी घड़ियां, गैजेट्स, महंगी तकनीकें और उच्च सॉफ्टवेयर जैसी चीजें इतनी सस्ती हो जाएंगी जितनी हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। इसके साथ ही भारत में तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। भारत अपनी जरूरत का 80% आयात करता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में भारत ने 84 मिलियन टन क्रूड ऑयल आयात किया था। इसके मुताबिक मान लेते हैं कि अगर भारत ने $1 करोड़ में क्रूड ऑयल खरीदा था, वहीं रुपए की कीमत डॉलर के बराबर होने पर ये $1 करोड़ में ही आ जाएगा, जिससे देश में तेल, डीजल और प्राकृतिक गैस की कीमत में भी गिरावट आ जाएगी, जिससे लोग आसानी से पेट्रोल खरीदेंगे। लेकिन इसके साथ ही दूसरी समस्या भी जन्म लेगी। जैसे अगर पेट्रोल सस्ता हुआ तो प्राइवेट व्हीकल ज्यादा आएंगे, जिससे सड़कों पर जाम लग जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान होगा। इसके साथ ही भारतीयों के लिए विदेशों में घूमना और फिरना भी सस्ता हो जाएगा, यानी कि जहां हमें विदेश जाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते थे, वहीं रुपए की कीमत बराबर होने पर हजारों में ही काम हो जाएगा। इसके अलावा हमें आईफोन जैसे महंगे प्रोडक्ट जो 60 से 70 हजार रुपए में मिलते हैं, वो भी हमें 600 या 700 रुपए में मिल सकते हैं। लेकिन इन सब फायदों के साथ कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो भारत की नींव को हिला सकते हैं। NRI मजदूरों पर होगा असर।
इस समय विदेशों में सबसे ज्यादा भारतीय मजदूर ही काम कर रहे हैं, जो कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, जो कि उनके पास आते ही 60 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर भारतीय मुद्रा उस करेंसी से ज्यादा हो गई तो भेजा हुआ पैसा ज्यादा होने के बजाय विभाजित हो जाएगा। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अगर रुपया महंगा हो गया तो न केवल भारतीय मजदूर वापस आएंगे, बल्कि भारत खुद अमेरिकी मजदूरों को काम देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो लोग कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, जैसा कि अभी भारतीय मजदूर विदेश में कर रहे हैं। वहीं ये लोग विदेश भी जाना पसंद नहीं करेंगे। भारत मार्केट को पहुंचेगा नुकसान। भारतीय मुद्रा के बढ़ते ही न केवल अमेरिका को बल्कि भारत को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय चीजें महंगी हो जाएंगी, जिन्हें दूसरा देश खरीदना नहीं चाहेगा। इससे भारत के व्यापार को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अगर डॉलर और रुपए की कीमत बराबर हो जाएगी तो देश में टूरिस्ट आना कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले टूरिस्ट को इंडिया सस्ता लगता था, लेकिन फिर महंगा लगेगा। रुपए और डॉलर की कीमत बराबर होने से देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कई विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कम लेबर कॉस्ट देनी पड़ती है। वहीं रुपए और डॉलर की कीमत एक होने पर भारत की लेबर की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा और वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। इसके साथ ही भारत की जीडीपी पर भी बुरा असर पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादातर देश की आईटी कंपनी और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे देश के 60% जीडीपी इसी सेक्टर से मिलती है और देश की 27% आबादी भी इन्हीं सेक्टर में काम करती है। ऐसे में जब फॉरेन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना बंद कर देगी तो देश की जीडीपी घटती और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ऐसे में जब देश में पैसे ही नहीं आएंगे तो देश में इकोनॉमिक स्लोडाउन होने लगेगा। रोजगार और आउटसोर्सिंग देश में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। फिर भारत की कंपनी भी फायदे के लिए विदेशों में जाकर व्यापार करना पसंद करेंगी। इन सब का टैक्स पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर देश में कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो टैक्स भी नहीं आएगा, जिससे सरकार के पास पैसा भी नहीं आएगा। यही कारण है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी हैं, जिनके कारण न रुपए को ज्यादा गिरने दिया जाता है और न ही ज्यादा बढ़ने, क्योंकि इन दोनों ही विषयों में कहीं न कहीं नुकसान भारत को भी झेलना पड़ सकता है। वैसे आरबीआई इसे लेकर इतनी ज्यादा चिंतित नहीं होती है। डॉलर और रुपए का ऊपर नीचे होना जायज सी बात होती है। वहीं ये करेंसी इसीलिए घटाई जाती है क्योंकि करेंसी की कीमत घटाने से आप विदेश में ज्यादा सामान बेच पाते हैं, यानी आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा ज्यादा आएगी। जैसे 1 किलो चीनी का दाम अगर 40 रुपए है तो पहले $1 में 75 रुपए थे, तो अब 80 रुपए है। यानी अब आप $1 में पूरे 2 किलो चीनी खरीद सकते हैं। यानी रुपए की कीमत गिरने से विदेशियों को भारत में बना सामान सस्ता पड़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा और देश का विकास तेजी से होगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि $1 के बराबर 76 रुपए है, तो अवश्य ही यूएस की इकोनॉमी हमसे 76 गुना ज्यादा होगी। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि अगर किसी देश की करेंसी की कीमत ज्यादा है तो उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की एक बीडीटी का मूल्य होता है 1.4 येन, जो जापानी करेंसी है उसके बराबर होता है। लेकिन फिर भी जापान की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से काफी अच्छी और मजबूत है। दोस्तों, किसी देश के मजबूत होने का उसकी मुद्रा की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी देश की मुद्रा की ज्यादा गिरावट और ज्यादा बढ़ोतरी दोनों ही नुकसानदायक होती है। भारत सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत बैलेंस में बनी रहे। उम्मीद है कि आपको रुपए और डॉलर की कीमत बराबर होने पर भारत में इसके फायदे और नुकसान समझ में आ गए होंगे।